विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह की बड़ी तैयारी। पटना में बीजेपी की मैराथन बैठक। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों में तेज कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बेतिया में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद शाह पटना में बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती, प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति जैसे अहम मुद्दे पर मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार शाह ने नेताओं से बूथ स्तर तक की स्थिति की रिपोर्ट ली और जमीन पर संगठन को और सक्रिय करने के निर्देश दिए। मोतिहारी की सभा में फिर हो रहे थे बेइज्जत। बिन बुलाए कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहुंचकर कई बार बेइज्जत हो चुके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की फिर भारी फजीहत हो रही थी। पप्पू यादव आज प्रियंका गांधी की सभा में मोतिहारी पहुंच गए थे। कांग्रेस के नेताओं ने उनका नोटिस नहीं लिया, लेकिन आखिर वक्त में प्रियंका गांधी के इशारे ने पप्पू यादव की इज्जत बचा ली। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह की एक मामले में बिहार की कोर्ट में पेशी हुई। पवन सिंह शुक्रवार को रोहतास के बिक्रमगंज कोर्ट पहुंचे और अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। यह मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। मुकेश सहनी ने बीजेपी जेडीयू से पूछे सवाल। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर चुनाव से ठीक पहले आधी आबादी के आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,000 रुपए देने की जरूरत क्यों पड़ी। हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद रोना नहीं। ओवैसी का महागठबंधन और लालू तेजस्वी को संदेश। बिहार चुनाव को लेकर AIMIM चीफ उद्दीन ओवैसी अपने 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान तीसरे दिन पूर्णिया की अमौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महागठबंधन और लालू तेजस्वी को संदेश देते हुए कहा कि चुनाव जो हम लड़ेंगे तो नीतीश आने के बाद रोना नहीं। उन्होंने साफ किया कि अगर गठबंधन नहीं होता तो AIMIM सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की इस जीविका दीदी के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। सीएम नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे तो पीएम दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े थे। पीएम ने कई जिलों की जीविका दीदियों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान भोजपुर की जीविका रीता देवी की बातें सुनकर मोदी उनके मुरीद हो गए। रीता देवी ने खाटी भोजपुरी में जीविका से जुड़कर अपनी सफलता की गाथा निर्भर होकर बिहार इलेक्शन एनडीए और महागठबंधन से आगे निकली बीएसपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर अभी बैठकें होनी है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बिहार में कैंडिडेट्स की सूची करने वाली पहली पार्टी भी बन चुकी है। भभुआ से लल्लू पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव की उम्मीदवार घोषित किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 2 दिन मुजफ्फरपुर में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इन दिनों वे स्वामी जी बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर गौ रक्षक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर में शुक्रवार को उनके आगमन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके 2 दिवसीय मुजफ्फरपुर में कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। तेज प्रताप की पार्टी में लालू का फोटो नहीं। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार वैशाली जिले की महुआ सीट से लड़ने जा रहे हैं।
जहां से 2015 के चुनाव में वे पहली बार जीते थे। तेज प्रताप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और पार्टी सिंबल की जानकारी देने के लिए उन्होंने जो एक पोस्टर बनवाया उसमें लालू का फोटो नहीं है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने नए दल जनस्वराज पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह मिला था। लालू परिवार में घमासान के बीच रोहिणी आचार्य ने लिए भावुक हुए तेजस्वी। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहिणी दी बड़ी बहन है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि शायद ही आज के जमाने में कोई अपने परिवार में किसी को किडनी दे। छपरा की जनता ही चाहती थी कि उन्हें छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने सारण की जनता की बात सुनकर ही रोहिणी जी को टिकट दिया। उनकी अपनी कोई लालसा कभी ना टिकट पाने में रही, ना किसी को दिलाने में। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.